जी अरबाब साहब, आप क्या कहते हैं, हकीकत पे आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ये जो सानिया हुआ है ये क्या है, क्या कितनी नाअहली है गवर्नेंस की उस अस्पताल के अफसरान की? देखिए इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो इस साने पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है, और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं उसकी किस अल्फाज में वो मजम्मत करूं। लेकिन देखिए, ये जानबूझकर किसी ने किया नहीं है, ये एक बात तो वाज़ेह है। दूसरी बात यह है कि अभी मुझे याद आ रहा है, क्योंकि 2020 की मैं बात करता चलूं, कि मेरे बिल्कुल घर के सामने यहाँ पर खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है पेशावर में। वहाँ पर जो है ना, तो वहाँ पर सिलेंडर में गैस ना होने की वजह से कई अमवात हुई थी। फिर मैं भी फौरन वहां पर पहुंच गया था। यानी इस किस्म के वो भी किसी ने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन चूंकि ये इंतजामिया की गफलत थी जो इस अस्पताल की इंतजामिया है। तो कल भी मैं एक इस्लामाबाद के एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, तो वो मेरे साथ एक शो में थे, तो वो बहुत बड़ी चार्जशीट लगा रहे थे कि पिम्स अस्पताल में ये वो। तो मैंने उनको कहा कि आपने क्या इससे पहले इस पे कोई पैकेज किया है कि इस हॉस्पिटल में ये खामियां है? अब जब एक वाकया हो गया है तो उसके बाद आप हम इस पे वो कर रहे कि इसमें ये खामियां है, ये चीज कमी है, ये है, ये है। काश ये पहले होते ये सारी बातें, लेकिन फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं तो ये कहूंगा कि देखें ना, इसमें अस्पताल इंतजामिया जो थी, हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर्स थे, अभी इंक्वायरी वगैरह से कुछ नहीं होगा। ये तो हम बचपन से सुनते रहे कि जब कोई वाकया होता है इंक्वायरी वो होती है, एक कमेटी बन जाती है, और उसके फिर उनके नताइज हमने आज तक नहीं देखे हैं। जिस तरह मैंने आपको पेशावर खैबर टीचिंग हॉस्पिटल का कहा था, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट अभी तक नहीं है, 6 साल गुजर गए हैं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि देखिए, इसमें जो वजीर है वफाकी, जो सेहत के वजीर है, बिल्कुल उनका भी कसूर है। सेक्रेटरी हेल्थ जो है वफाक के, वो भी कसूरवार है। हॉस्पिटल डायरेक्टर्स भी कसूरवार है, जो हॉस्पिटल की पूरी इंतजामिया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इन सबको ओहदों से हटना चाहिए। अब खुद इनको चाहिए था कि अब तक ये अपने उन्हें छोड़ भी देते, क्योंकि मैं तो आपको पता है, मैं हमेशा हकायक बयान करता हूं, मैं तोड़ मरोड़ कर बातें करने वालों में से नहीं हूं। देखिए, अगर हम इंक्वायरी के पीछे पड़ेंगे, तो ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं कि ये इसका फैसला तो मेरे ख्याल में 10 साल में भी नहीं होगा। कोई किसी पर इल्जाम लगाएगा, कोई किसी पर लगाएगा, रिजल्ट जीरो आएगा। अरबाब साहब, बात ये है कि ये क्या अफसोसनाक अमल नहीं है कि हमारे महकमों की कारकर्दगी रोज़ बरोज़ हर जगह पे ख़राब होती जा रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक इशू, पर किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। कोई ना कोई तो SOPs होंगे कि भी एक बच्चा का वार्ड है, उस बच्चे के वार्ड में जो चीज़ें पड़ी हैं उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किस पे है, किसने उनको देखना है, किसने देखना है। वहाँ पे जो सिलेंडर हैं आग बुझाने वाले, उनमें वो चीज़ें भी हैं जो आग बुझा सकें। ये सारी चीज़ें तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये नहीं काम। और साफ ज़ाहिर है कि इसके लिए मुलाजिम रखे होंगे। हमारे इल्म में आया है कि बिलियन ऑफ रुपीज़ जो हैं इस अस्पताल को मिलते हैं, और एक लोगों को कहना है कि जी चूँकि आबादी बहुत बढ़ गई है इसलिए लोड बढ़ गया। तो आबादी बढ़ गई है, लोड बढ़ गया, तो क्या वार्ड के अंदर जो चीज़ें सही होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, जिनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, उसका आबादी के बढ़ने से क्या ताल्लुक़ है? अगर आबादी बढ़ गई है तो आप उन लोगों को वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करें जहाँ से आबादी का इन्फ्लक्स हो रहा है इस एरिया में। इस बात पर भी गौर करें। जी अमर, मैं आपसे बात करता हूँ, आप क्या कहते हैं? जी चौसा, गुजारिश ये है, पहले तो ये जो वाक़या हुआ है ये बड़ा दिल ला देने वाला, और इसमें मैं समझता हूँ कि पूरी कौम रंजीदा है। अच्छा, मैं समझता हूँ चौसा, इसमें कोई एक बंदे की गफलत नहीं है, इसमें 3 से 4 इदारे मुलव्वस हैं। इसमें CDA मुलव्वस है, इसमें जो HSC जिसने फॉलो करवानी थी, जिसने हेल्थ सेफ्टी इक्विपमेंट को देखना था, उन्होंने क्यों इन चीज़ों को नहीं देखा? डॉक्टरों की गफलत, जो लोग ड्यूटी पे नहीं थे वो बिल्कुल मैं समझता हूँ उनकी तो गफलत है ही, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने प्रॉपरली उस पर ना रिस्पॉन्ड किया, ना कभी चीज़ों को चेक किया गया, ना जो आग बुझाने वाले आलात थे उनको कभी चेक किया गया। तो मेजर तो मेरा ख्याल है रिस्पॉन्सिबिलिटी
क्वालिटी बनती है इन लोगों की कि जो आपके एग्जिट के रास्ते थे उनको क्यों बंद किया गया, इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, मैंने उस दिन देख रहा था कि एक आदमी जो रो रहा था कि मेरे 2 लखते जिगर जो है वो इस सानिया में शहीद हो गए और मुझे बाद में 2 गोश्त के लोथड़े मेरे हाथ में पकड़ा दिए गए, जुड़वा बच्चे थे उसके। एक माँ जो सड़क के ऊपर रो रही थी कि 2 दिन पहले उसका सी सेक्शन हुआ और वो अपना बच्चा अभी तक उसने नहीं देखा था। तो इस सब की जिम्मेदारी किन लोगों पे आती है? मैं ये समझता हूँ कि ये कोई एक बंदा इसका जिम्मेदार नहीं है। ये वजीर सेहत की क्वालिटी क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्यों लगाया गया उनको वजीर सेहत? उनको सिर्फ इसलिए लगाया गया कि इनको MKM के वोट चाहिए थे, इनकी गवर्नमेंट को सहारा मिलना था। ये सिर्फ अपने मफादात के लिए इन्होंने 14 बच्चों जो है आमिर कुरैशी आप सही कह रहे हैं कि यहाँ के जो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी लोगों के सामने होती हैं, लेकिन आपने बहुत बुनियादी बात की कि असल में उस वार्ड की जिम्मेदारी जिस पे भी थी वो तमाम के तमाम मुलाजमीन का रजिस्टर में नाम लिखा होगा, वो बाकायदा तनख्वाहें लेते रहे हैं, उनसे भी तो सवाल होना चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं बैरिस्टर बजट है, अब मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब के साथ अब मैं बैरिस्टर आमिर हसन की तरफ जा रहा हूँ। वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं क्योंकि उनका हमारे से जो रब्ता था वो मुनक़ते हो गया था, अब टेलीफोन लाइन पर हैं। जी आमिर साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये नेग्लिजेंस है गवर्नेंस की इन दैट हॉस्पिटल, और मैं समझता हूँ मुल्क भर के तमाम इदारों में इस किस्म की नेग्लिजेंस जो हो रही है उसमें काबू कैसे पाया जाए? देखिए इफ्तिखार साहब, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ, ये नेग्लिजेंस से ज़्यादा नेग्लिजेंस है। 14-15 बच्चे एक दफ़ा आपका मेरे ख्याल से इंसान की बर्दाश्त से ऊपर होती है ये बात सुन के, जितनी तकलीफ दी और अलमनाकी हादसा है। अच्छा, ये ठीक है नीचे से लेके ऊपर तक हुआ, लेकिन इस पर जरूरी है कि एक तो किसी को सियासी जिम्मेदारी भी कबूल करनी पड़ेगी। अगर किसी वजीर के जिम्मे सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? और सबसे बढ़ के हमें निजाम में कुछ सबको सोचना पड़ेगा कि वो रियासत, जैसे जिन्ना साहब ने कहा था कि फलाही रियासत होगी, उस फलाही रियासत में इलाज की सहूलतें अगर दारुल हुकूमत में सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं और ये सबसे बड़ा नाम भी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, पूरी दुनिया की नजरें उस तरफ गड़ी हुई हैं और वहां पे सहूलतों का ये फुकदान होगा, तो फिर बाकी आपके रूरल एरियाज में क्या हाल होगा ये देखना और इसका एनालिसिस करना कोई मुश्किल आमिर बात सहूलतों की नहीं, सहूलतों तो थी, वहाँ पे सी सेक्शन ऑपरेशन भी हुए, वहाँ पे बच्चों की पैदाइश भी हुई और बच्चों को कॉर्ट्स में रखा भी गया। वहाँ पे जो हादसा हुआ उस हादसे की जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? देखिए ना, हर एक चीज़ के हमारे घरों में जो चीज़ें लगी होती हैं, जो बिजली के आलात लगे होते हैं, हम 6 महीने के बाद कभी कभार उनको चेक करवा लेते हैं कि ठीक काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं। ये हमारे दफ्तरों में जो ये बुझाने वाले आले लगे होते हैं, इसके ऊपर एक पट्टी लिखी होती है कि इसको कब चेंज करना है। ये सारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं समझता हूँ वहाँ पे सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहते हो? मैं यही कह रहा हूँ जी, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम देखिए, इतने फंड्स आए तो सिस्टम को क्यों देखना? एक तो सारे सिस्टम को देखिए, दूसरा एब्सेंस क्यों है इतने सेंसिटिव वार्ड में जहाँ पे छोटे बच्चे रखे गए हैं, नर्सरी की, वहाँ पे किसी की प्रेजेंस ना होना, निचले हमले से लेके ऊपर तक एक है निचला हमला, अगर किसी से हुई है गफलत, क्या मैं समझता हूँ कि कोई अपना काम नहीं कर रहा तो ऊपर उसे चेक करने वाला कोई होगा। इतना हमारा ये स्टाफ मौजूद होता है, इसका मतलब है कोई भी शख्स अपना काम नहीं कर रहा। दूसरा, हमें हेल्थ को और एजुकेशन को एज ए स्टेट प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। बजट मुख्तस करना एक बात है, बजट का सही तौर पे इस्तेमाल होना दूसरी बात है, और बजट को करप्शन की नजर ना होना उससे बढ़ के बात है। तो अगर हम बतौर फलाही रियासत इन चीजों को देखेंगे, ये नहीं कि हादसा हो जाए। मैं 2 हादसों को पाकिस्तान की तारीख में बड़ा ही दिलखराज समझता हूँ, एक APS के बच्चों वाला वाकया और अब ये जो पिल्स के अंदर वाकया हुआ है जिससे झंझोड़ के रख दिया हुआ है हर शख्स को। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि हादसा हुआ, इसे बेहतर करने की जरूरत है।